वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप अपना घर एलडीए में यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए यानी इस्लामाबाद की हदूद में या आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में बनाना चाहते हैं। हो सकता है बाकी अथॉरिटीज़ के भी रूल्स इनसे मिलते जुलते हों, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इन तीन जो अथॉरिटीज़ हैं जिसमें एलडीए सीडीए और आरडीए हैं उनके मुताबिक डिस्कस करूंगा कि अगर आप यहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं, आप उसकी कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, फिनिशिंग कराना चाह रहे हो, वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, तो आपको किन स्टेप्स को, किन प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जब जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने एक प्लॉट परचेज कर लिया है। आपने उसकी प्लॉट परचेज कर लिया, आपने उसकी मुकम्मल जो वर्कअप है, डॉक्यूमेंटेशन वो मुकम्मल कर ली है और आपके पास साइट प्लान आ गया है। जब आपके पास साइट प्लान आ जाता है तो उसके बाद आपकी ये अथॉरिटी है, आपकी ये मर्जी है कि जिस मर्जी आर्किटेक्ट को आप हायर करें। अगेन यहाँ पे मैं इस बात पे जोर दूंगा, इस बात पे आप कह लें कि आई विल फोकस ऑन दिस थिंग के आप एक आर्किटेक्ट को ही हायर करें और उस आर्किटेक्ट से आप मुकम्मल ड्राइंग्स बनाएं। एलडीए के, सीडीए के, आरडीए के बायलाज आमतौर पे मिलते जुलते हैं और आमतौर पे 10 मरले के बायलाज होते हैं, 5 मरले के, 3 मरले के, कनाल के, डिफरेंट लैंड एरियाज के डिफरेंट बायलाज होते हैं। तो वो जो आर्किटेक्ट है वो आपको उन बायलाज के अकॉर्डिंग जो है वो आपको ड्राइंग्स बना कर देता है, जिसमें आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग शामिल होती हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग शामिल होती हैं, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग शामिल होती हैं और सबमिशन ड्राइंग बेसिकली जो है ना शामिल होती है। अब मेन चीज़ इन सोसाइटीज़ में या इन अथॉरिटीज़ में जो है वो आपकी सबमिशन ड्राइंग होती है। अगेन मैं ये बात बीच में बताता चलूँ कि इन अथॉरिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ आती हैं। मोस्टली 80-90% जो एरिया है वो इन सोसाइटीज़ में ऑलरेडी कवर होता है। डीएचए, बहरिया टाउन और इसके अलावा एक आधी सोसाइटी के अलावा जितना भी लाहौर में, इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ हैं वो सब सीडीए से अप्रूवल लेती हैं, लाहौर में सब एलडीए से अप्रूवल लेती हैं। तो ये बड़ी मेन अथॉरिटीज़ हैं और मेजरली जो 70-80% घर भी बन रहे हैं वो इन सोसाइटीज़ में बन रहे हैं। तो अगेन सबसे पहले तो ये है कि आप ड्राइंग्स के लिए एक प्रॉपर आर्किटेक्ट को हायर करें। अगेन इसमें ये है कि आप पिकेट पी से जो रजिस्टर्ड हो उसी आर्किटेक्ट को आप हायर करें। इसमें बड़ी मामलात होते हैं। कभी आप ड्राफ्टमैन को हायर कर लेते हैं, वो हो सकता है आपको 20 या 30,000 में भी ड्राइंग बना कर दे दे, बट वो एक डिस्कशन कहीं और तरफ निकल जाती है। लेकिन मेरी तरफ से मेरी कंपनी की तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप एक प्रॉपर आर्किटेक्ट को हायर करें जो आपको कंप्लीट ड्राइंग्स उन अथॉरिटीज़ के बायलाज के मुताबिक बनाकर दे। उसके बाद वही आर्किटेक्ट आपको सबमिशन ड्राइंग बनाकर देगा जो कि आप उन अथॉरिटीज़ में सबमिट कराएंगे। जब वो ड्राइंग्स आप उन अथॉरिटीज़ में सबमिट करा देते हैं फिर उनकी अप्रूवल आती है। अब 15 से 20 दिन, 25 दिन या ड्राइंग्स सबमिट कराने के बाद जब अप्रूवल आ जाती है तो फिर आप किसी भी आर्किटेक्ट को हायर कर सकते हैं। आप डिमार्केशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिमार्केशन के बाद आप किसी भी आर्किटेक्ट को हायर कर सकते हैं, उसके साथ आप किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप लेबर रेट पे विद मटेरियल टर्न की जिस बेसिस पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, तो उस आर्किटेक्ट के साथ सॉरी उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा तो आप अपनी जो फिनिशिंग है उसके लिए किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर सकते हैं। अगेन वो ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, और इंटीरियर डिज़ाइनर्स मोस्टली रजिस्टर्ड होते भी नहीं और ना ही सीडीए की तरफ से या एलडीए की तरफ से या आरडीए की तरफ से इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है। जब आपकी इंटीरियर डिज़ाइन बन जाएगा तो उसके बाद अगेन आप फिनिशिंग करवा लें, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आप फिनिशिंग करवा सकते हैं। अगेन लेबर रेट पे कराएं, विद मटेरियल कराएं, टर्न की भी कराएं, जिस तरह भी आप कराना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस होती है। यहाँ ये बात एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि कॉन्ट्रैक्टर का और इंटीरियर डिज़ाइनर का आरडीए से, एलडीए से, सीडीए से अप्रूव्ड होना या किसी भी किस्म का लिंक जो है वो ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई रिक्वायरमेंट है। हाँ, जो आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने आपकी ड्राइंग्स को स्टैम्प करना है, वो इनलिस्टेड होने ज़रूरी हैं सीडीए में, आरडीए में, एलडीए में। आमतौर पे ये चल रहा है कि आप किसी भी आर्किटेक्ट से ड्राइंग्स अगर बनाते हैं और वो अगर इनलिस्टेड नहीं है इन अथॉरिटीज़ में, तो वो किसी भी ऐसे आर्किटेक्ट की मोहर को या स्टैम्प को यूज़ करता है जो इन अथॉरिटीज़ में इनलिस्टेड हों।
ये प्रैक्टिस एथिकली राइट है रॉन्ग है, इट्स अनदर डिस्कशन, फिर किसी दिन इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन ये है कि अगेन आप किसी भी आर्किटेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक आप उस आर्किटेक्ट को हायर करें। सेम गोज फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, के कॉन्ट्रैक्टर आप जिस मर्जी को हायर करना चाहें। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर की कोई इन्वेस्टमेंट या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती सीडीए में, आरडीए में या एलडीए में, वो आपकी अपनी मर्जी, आप जिस मर्जी कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करें। इसी तरह फिनिशिंग के लिए भी डिज़ाइनर कोई भी हो सकता है, और एग्जीक्यूशन के लिए भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी कह लें कि स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जिनकी बेसिस पे आपको ये है कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो करवा सकते हैं। मैंने बड़े ब्रीफली बताई हैं, इनकी मज़ीद और भी डिटेल्स हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है, पर्सनलाइज क्वेश्चन है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपसे रब्ता कर लेगी। बाकी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।